जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उस सभी वैकेंसियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट भी आज रात में हो सकता है या तो कल सुबह तक 15 तारीख तक रिजल्ट भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या नाम है? विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल कि विभाज्यता क्या होती है, आप किस तरीके से आप विभाजित कर पाएंगे और कौन कौन सी संख्याएं किसको किस तरीके से विभाजित कर पाएंगे छोटे से समय में, एक शॉर्ट टाइम में आप कितना आप कम टाइम में आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हम बात करेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। जैसे मैंने क्या कहा, डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? विभाज्यता। जैसे को विभाजित करता हो, किसी को क्या करता हो, ऐसी कोई संख्या जो दूसरी संख्या को क्या करता हो, विभाजित करता हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए विभाज्यता का। जैसे मैंने कहा 12, ये 2, एक कर दिया 6 बार में, ये होता है विभाज्य। ये इसको क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, दैट इज विभाज्यता, दैट इज डिविजिबिलिटी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी या विभाज्यता बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और भी जो चीजें हैं, आपको ऐसे और भी कोई चीजें ले लेंगे आप, और भी चीजें जो ले लेंगे वो भी होता है डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक किस तरीके से क्या क्वेश्चन आता है और क्या किस तरीके से क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए ये हो गया। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहा 18/6, ये 3, ये होती है विभाज्यता। इसे विभाजित कर रहा है किसको? 18 को 6 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? विभाज्यता का विभाजित करना। ठीक, अब हम बात करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या देखेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, हम पहला पॉइंट देखेंगे। हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट देखेंगे। आप पहला पॉइंट देखिए क्या होता है। पहला पॉइंट यहां लिख लीजिए। पहला पॉइंट 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। ठीक, ये होता है आपका पहला जो मैं बता रहा हूं आपको, डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 2 या डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, मतलब 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या होता है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि जिस भी किसी भी संख्या में 2 से जो 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये है कि जब किसी संख्या में इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट। ये क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर शुरुआत लास्ट जो अंतिम, शुरुआत मतलब लास्ट, अंतिम से होता है जो उधर से शुरू हो, तो अंतिम जो यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट मतलब लास्ट होता है जो स्टार्टिंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 2 3, तो ये क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, तो जो अंतिम से जो संख्याएं स्टार्ट हों 0 2 4 6 8 10, 10 तो होगा नहीं, इतना ही तो होगा 8 तक। ठीक है, इतना ही होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये संख्याएं जिस भी यूनिट डिजिट में होगी, इस संख्याओं से वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में ये इतना जो भी किसी भी संख्या में अगर यूनिट डिजिट ये संख्या आता है तो वो 2 से विभाजित होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, आप इस चीज को समझ गए होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा 1 2 5 0। ठीक है, अब ये 2 से आप काट दीजिए इसे, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसे चेक करने के लिए आपको दे दे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया? यूनिट डिजिट में 0 आ गया। तो ये क्या है? आपका सही है, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है, ये 2 से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार आप कुछ भी ले लीजिए 1 5 3 2 ले लीजिए, यह क्या है? यह भी 2 से डिविजिबल है। यह भी क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके भी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसके भी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है आपका। इसके भी यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है?
2 आ रहा है, तो यह भी क्या होगा आपका डिविजिबल होगा, यह भी क्या होगा आपका डिविजिबल होगा, किससे 2 से। तो यही आपसे पूछ रहा था, वो क्या आपसे पूछ रहा था, बस यही चीज़ पूछ रहा था कि कैसे होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। अब हम बात करेंगे अगला, इसी प्रकार 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। इसके बारे में आपको वरीड बिल्कुल चिंता क्यों नहीं करना है, ये तो 2 से विभाजिता का नियम हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 से। पहले आज मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ, फिर इसका एक्सरसाइज कराऊंगा। आज तो मेरे पास 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको बता दे रहा हूँ सारे के सारे नियम किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्या है, 3 से विभाजिता का नियम। 2 क्या है आपका, 2 क्या है 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये हो गया 3 से। अब देखिए यही लिख लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। ठीक है, बाय 3 आप 3 कर सकते हैं, लेकिन 3 से जब डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, इसका मतलब ये होता है, इसको आराम से बिल्कुल समझिए कि 3 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि जो भी संख्याएं दी गई हो, जो भी संख्याएं दी गई हो, उसके सारे डिजिट का योगफल, जितनी एक, अगर एक संख्या 4 अंकों की दी गई हो, 3 अंकों की दी गई हो, 2 अंकों की दी गई हो, अगर उसके डिजिट का योगफल, ध्यान दीजिएगा कि उसके डिजिट का सम या उसके डिजिट का योगफल अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से अगर विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 3 की डिविजिबिलिटी होगी, वो 3 से डिविजिबल होगा। एक चीज आप जान लीजिए, कहने का ये मतलब, मेरे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल देख लीजिए कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये है 3 से विभाजिता का नियम। अब देखिए क्या होगा इसमें, एग्जाम्पल क्या है, मैं वो आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम्पल क्या है, आप उसे भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपका क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल 8 9 7 5 1। ठीक है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो क्या कहा है परिभाषा कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल, जैसे 8 9 17 17 7 24 24 5 29 29 1 30, कितना आ गया 30 आ गया। अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है 10 टाइम्स। कहने का ये मतलब हुआ कि ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब ये संख्या 3 से डिविजिबल है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए बिल्कुल। ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे, थर्ड नंबर पे जो आता है आपका क्या, थर्ड नंबर पे आपका आता है 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 4 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, इसमें क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय
4। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंतिम के 2 अंक डिविजिबल हो 4 से, तब वो संख्या भी 4 से डिविजिबल मानी जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है, अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो वो संख्या 4 की विभाज्यता मानी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। 4 5 6 7 1 2 ये है, ये क्या है आपका एग्जाम्पल है। अब देख लीजिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है 12। तो 12 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 4 से विभाजित होगी, ये डिविजिबल होगा 4 से। ये है आपका 4 से विभाज्यता के नियम। ये है आपके 4 से विभाज्यता के नियम। आपको पूरा विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से आप तुरंत निकाल सकते हैं। ये आपको 4 5 6 7 1 2 ये जो है 4 1 ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये आपका विभाज्यता का नियम आपको पता है तब। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला। कुछ मतलब चौथा नंबर पे क्या आता है, चौथा नंबर पे। अब हम बात करेंगे चौथा नंबर पे। अब हम बात करेंगे क्या 4 नंबर। देखिए क्या है 4 नंबर है 5 से। ठीक है, 5 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, अब इसका देख लीजिए। ठीक है, 5 से विभाज्यता के नियम, इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट, इसमें क्या है आपका यूनिट डिजिट या इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 की विभाज्यता होगी, 5 की विभाज्यता होगी। ठीक, अब देख लीजिए एग्जाम्पल। कहने का ये मतलब है इसका ये मतलब है या ये तात्पर्य है कि 5 से जो विभाज्यता के नियम है, यूनिट डिजिट इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 की विभाज्यता होगी। कोई किसी भी संख्या में अगर यूनिट अंक इकाई अंक उसका अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल मानी जाएगी, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, एग्जाम्पल 1 2 5 यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, ये देख लीजिए 5 से डिविजिबल है 25 टाइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लीजिए 1 2 3 0 ये देख लीजिए कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन अब देख लीजिए 5 दूना के 10, 2 बचेगा 23, 5 चौक के 20, 3 बचेगा 5 36। ठीक है, ये भी क्या है यूनिट डिजिट 0 है। तो ये तो वैसे ही 5 से आप डिविजिबल बता दीजिए क्योंकि इसके यूनिट पे क्या है 0 है और इसके यूनिट पे क्या है 5 है। ठीक है, उसके यूनिट डिजिट पे कितना है 5 है और उसके यूनिट डिजिट पे कितना है 0 है। ठीक है, तो ये रहा है आपका 5 से विभाज्यता का नियम। अब अगला स्टेप हम बात करेंगे, जहां भी मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको पूरी की पूरी अपनी जितनी जी जान है मेहनत लगा करके आपको समझाने की पूरा प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में एक बेहतरीन मैथ्स के क्वेश्चन आप कर कराएं। ये मेरा उद्देश्य है और ये आपका दायित्व है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक, अब हम अगला देखेंगे, तब अगला 5वें नंबर पे कि क्या होता है विभाज्यता के नियम 6 से। अब अगला जो हम विभाज्यता का नियम देखेंगे वो क्या देखेंगे 6 का। ठीक है, 6 का विभाज्यता का नियम 5 यहां हो जाएगा 6 से विभाज्यता के नियम क्या होगा। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको नया मिलेगा देखने के लिए। अब यहाँ एक चीज आपको नया मिलेगा देखने के लिए कि जो 6 से भाज्यता या विभाज्यता का जो नियम होता है,
आप क्या करेंगे, 6 से कोई डायरेक्ट विभाज्यता का नियम नहीं होता है। 6 से कोई भी डायरेक्ट विभाज्यता का नियम नहीं होता है। 6 को क्या करेंगे आप, फैक्टराइज कर देंगे, इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। किसी की में टूटेगा ये 2 और 3 में। 6 किसमें ब्रेक होगा, 2 और 3 में। किसमें ब्रेक हुआ, 2 और 3 में। आपने 2 का विभाज्यता का नियम जानते हैं और 3 का विभाज्यता का नियम जानते हैं। जो चीजें इन दोनों को फॉलो करेगा, जो चीजें इन दोनों की विभाज्यता को फॉलो करेगा, वो 6 से विभाजित होगा। वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो 2 और 3 के फैक्टराइज, जो 6 के फैक्टराइज 2 और 3 से डिविजिबल होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, और भी क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और भी क्या चीजें हैं वो आप देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए कि 4 5 6 8 2 2 6 ये है, ये चीज है। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्यता का नियम है कि इसके डिजिट जो हैं, अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 5 9 9 6 15 15 8 23 23 2 25 25 2 27 27 33 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है। कि तो कहने का मतलब, और भी एक चीज देख लीजिए, हाँ 2 भी बन रहा है कंडीशन ऑफ 3। तो 3 का आपने देख लिया कि ये डिविजिबल है, और 2 का कंडीशन देख लीजिए। 2 का मतलब होता है जो यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, मतलब इवन नंबर है, तो यह भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 6 से क्या है, डिविजिबल है। क्या है यार, डिविजिबल है, डिविजिबल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे इन चीजों को जो मैं इतना बेहतरीन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप कमेंट में बिल्कुल जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके से लग रहा है, पढ़ाने का तरीका क्या है। बिल्कुल जो मैं एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, अच्छे कंटेंट के साथ जो सारी चीजें हैं, आप अगर इसको समझ रहे हैं एक बार तो आप दोबारा गलती इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि क्या और कि कैसे होता है। ठीक है, अब अगला, अब हम देखेंगे कि क्या है विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब अगला क्या है, आप 7 को छोड़ दीजिए, 7 के विभाज्यता को नियम को छोड़िए। अब आ जाइए अगला 8 से। किससे आ जाइए, 8 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। ठीक है, 8 से विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8। ठीक है, कहने का ये मतलब कि जो 8 से विभाज्यता के नियम है उसमें लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो वो संख्या भी डिविजिबल मानी जाएगी 8 से। ठीक है, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट, एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे 2 5 6 2 5 6 2 5 6 एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। 2 5 6 4 3 2 4 4 3 2 ये है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। अब देखिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, यही तो है 4 3 2। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 4 3 2। अब इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 2 डिविजिबल बाई 8। 8 5 जब 40, बचा कितना 3, मतलब 3 2 मतलब 32, 8 चौका 32, ये आ रहा है डिविजिबल बाई 54 आ रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जिस भी किसी संख्या के अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगी तो ये सारी संख्याएं डिविजिबल मानी जाएगी 8 से। ये संख्याएं डिविजिबल मानी जाएगी 8 से। ये संख्या डिविजिबल मानी जाएगी किससे, 8 से। ठीक है, ये रहा आपका 8 से विभाज्यता के नियम। अब देखिए अगला, अब हम बात करेंगे अगला पे कि अगला विभाज्यता के नियम क्या है।
जो विभाज्यता के नियम, अगला हम करेंगे बात 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 9 से जो विभाज्यता के नियम है, जो 9 से विभाज्यता के नियम है वो बिल्कुल 3 की तरह ही है, क्योंकि 9 3 का फैक्टराइज्ड भी है, तो जो 3 से जो होता है डिविजिबल वही फॉलो करता है रूल 9 से भी विभाज्यता में। ठीक है, तो इसके विभाज्यता का नियम होता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिविजिबल बाई 9। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं कि अंकों का योग, या इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभाजित होना चाहिए, जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप इसका, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। जैसे मैंने कहा 1 3 5, यही चीज है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये चीज आप देख लीजिए, ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। कहा है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, मतलब जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना है, 1 3 5, मतलब 5 3 8 1 9, मतलब 9/9 यह डिविजिबल है, एक टाइम जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, मतलब 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये जो संख्या टोटल होगी यह भी 9 से डिविजिबल होगी, यह भी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये रहा 9 से विभाज्यता के नियम। अब हम बात करेंगे अगला 11 से विभाज्यता के नियम। अब 10 की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम 10 से विभाज्यता की बात का नियम क्यों बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि 10 आपको पता है कि जिस भी संख्या में अगर 0 आ जाए लास्ट में, अगर यूनिट डिजिट 0 आ जाए तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ये सबसे इजी है, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आप कर देंगे अपने आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 से विभाज्यता के नियम। अब हम क्या बात करेंगे 11 से विभाज्यता के नियम, कि 11 से विभाज्यता के नियम क्या है। ठीक है, 11 से विभाज्यता के नियम क्या है, उस चीज को आप देख लीजिए एक बार, देख लीजिए कि 11 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे। 11 से जो विभाज्यता के नियम होते हैं, ठीक है ना, जो 11 से विभाज्यता के नियम होते हैं उसका कहने का ये मतलब होता है कि ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम अंक, ठीक है, यहाँ डिजिट लिखिए, ऑड डिजिट पे, और यहाँ पे लिखिए इवन डिजिट पे। ठीक है, यहाँ सम अंकों पे जो आता है और जो विषम अंकों पे आता है, ठीक है, जो विषम अंकों पे आता है और जो सम अंकों पे आता है, किसी भी संख्या में इनका योग का जो अंतर होगा, इनका और इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, या 11 से विभाजित हो। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप, इतना मैं लिख दिया, आप उसी से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 11 से विभाज्यता के नियम है, वो ये है कि किसी भी दी हुई संख्या के विषम अंक जो विषम अंक होंगे और जो सम संख्या है, सम अंकों पे, दी हुई संख्या के सम अंकों पे जो भी संख्याएं आएंगी उसके दोनों के योग का अंतर जो हो वो 0 आए या तो 11 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल किस तरीके से है।
आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल किस तरीके से है, आप उस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल क्या है और किस तरीके से है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप क्या कीजिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये है एग्जाम्पल 112006 4। अब देखिए ये किस पे है, विषम संख्या, विषम अंक पे है। ठीक है, या किस पे है, विषम अंक पर है। जो मैं ये अब देख लीजिए, जो मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसे ब्लैक से, ये जो रिपीट कर रहा हूं ये विषम अंक पे है, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो एरो बना दिया हूं। ठीक है, और ये वाला जो है, ये जो बिल्कुल ब्लू वाला जो है, ये क्या है, सम अंक, सम अंकों पर है। तो विषम अंकों पर मैं बताया हूं कि विषम अंक पे जो होंगे उसका योग, मतलब 1 2 3 और 4 7, कितना आ गया, 7 आ गया। और जो सम अंक पर है उसका भी योग, जो सम अंक पर है इसका योग कितना हो जाएगा, 1 और 6 7 और 0, मतलब 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अंतर, इन्हीं दोनों का क्या हो, अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो 7 और 7 माइनस 7 मतलब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। आपको पूरा करना ही नहीं है, ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। यही कह रहा था कि 8 डिजिट जो विषम अंक पर दिया हुआ योग होगा, और जो इवन नंबर मतलब जो सम अंकों पर जो इवन डिजिट है, जो सम अंकों का योग जो होगा उसका अंतर जो होगा वो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, वो होती है 11 से विभाज्यता के नियम। वो किससे होती है, 11 से विभाज्यता के नियम। वो किससे होती है, 11 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा कि 11 से विभाज्यता के नियम क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला। अब हम बात करेंगे एक नई चीज जो हमने छोड़ रखा था, जो हमने क्या किया था, छोड़ रखा था। इस 7 11 और 13, मतलब 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, एक प्रक्रिया में, एक रूल में। ठीक है, वो क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको कि वो कौन सी चीज होती है। जैसे मैंने कहा कि दिया है आपका 380247। ठीक है, कितना दिया है, 380247। अब देखिए जो 7 11, ठीक है, ये क्या है आपका 7, कितना है ये 7 7 11 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो रूल ये है कि, वो रूल ये है कि अगर जो भी संख्याएं दी हुई हैं, आप उसका पहले क्या करेंगे, तीन तीन अंकों का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे आप, तीन तीन अंकों का पेयर बना लीजिए। ठीक है, अगर 6 अंक दिया है तब तीन तीन अंकों का पेयर बना लीजिए। अगर 4 दिया है तो मैं उसके भी बारे में बात करूंगा आपसे कि अगर 4 अंक दिया है तो उसमें क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे आप कि इनका अंतर निकालेंगे तीनों पेयर का। ठीक है, जिससे मैंने कहा एक पेयर ये बना लिया आपने और एक पेयर ये बना लिया। तो यहाँ क्या करेंगे कि 380 माइनस 247, तो अंतर कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 2 गया 1। अंतर कितना आ गया आपका, 133। अब आप ये देखिए कि ये जो अंतर आ रहा है ये किस संख्या से डिविजिबल है, ये किस संख्या से डिविजिबल है। अब आपको देखना ये है कि ये किस संख्या से डिविजिबल है। अब ये देखिए 7, ये डिविजिबल जो होगा ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये केवल 19 सत्ते 133, मतलब ये जो संख्या है केवल किससे डिविजिबल हो रही है, 7 से। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है यह सिर्फ 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 और सिर्फ डिविजिबल होगा 7 से, यह सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, अगर जो पेयर आप बना रहे हैं तीन तीन अंकों का, आप जो पेयर बना रहे हैं तीन तीन अंकों का, अगर उन तीन तीन अंकों का जो अंतर आ रहा है, अगर वो जिस भी संख्या से डिविजिबल होगा वो टोटल संख्या उस नंबर से डिविजिबल होगी। ये आप जान लीजिए, ये 7 11 13 का डिविजिबल रूल है तीनों का एक साथ, और मैंने 11 का आपको पहले ही बता दिया है। अब एक संख्या और है, आप उसको भी देख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 है 592592। ठीक है, अब इसमें कहेंगे कि आप ये तो सब 4 अंकों का ही है।
अब आप कहेंगे कि सर ये तो 4 अंकों का ही है, तो मैंने कहा था ना कि अगर 4 अंक का आता है तो मैं इसको बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। इसके आप आगे एक जीरो और एक जीरो लगा लीजिए। अब कितना हो गया आपका, 6 अंक का हो गया। अगर आप इसके आगे जीरो लगाते हैं उसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये आपका 005922। कहने का ये मतलब कि ये एक पेयर ये बन गया 3 3 का, और एक 3 अंकों का पेयर ये बन गया, ठीक है। तो 922 और 5 का अंतर मैंने कहा कि अंतर निकालना है उनके पेयरों का। तो 922 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 917 बचेगा। अब देखिए कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ये किस संख्या से डिविजिबल हो रहा है, 7 एकम 7, ये 7 से डिविजिबल ये भी होगा, ये भी संख्या 7 से डिविजिबल होगा। 11 से देख लीजिए, 11 88, 3 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 से देख लीजिए, 13 7 91, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो डिविजिबल होगा ये केवल 7 से डिविजिबल होगा, न कि 11 और न कि 13, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये सिर्फ जो संख्या होगी डिविजिबल होगी किससे, 7 से। तो कहने का ये मतलब कि जो ये भी संख्या है ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होगा 7 से। तो वो संख्या जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होगा किससे, 7 से, ठीक है। जिस भी संख्या से वो डिविजिबल होती है वो सारी संख्याओं से वो डिविजिबल होगा। अगर 11 से डिविजिबल होता है उसका अंतर तो वो 11 से विभाजित होती, अगर 13 से ये विभाजित होता है इसका अंतर तो ये 13 से विभाजित होती। एक चीज और, 7 11 और 13 का जो आता है 1001, ये आप याद कर लीजिए कि इसका कितना मल्टीप्लाई होता है, वो होता है आपका 1001, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इन तीनों के विभाज्यता नियम के लिए। इन तीनों के विभाज्यता नियम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी क्यों है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, अब इसमें देखिए क्या पेयर बनाएंगे आप, एक पेयर ये बनेगा 3 का, एक पेयर ये बनेगा 3 का, ये आपका 6 बच गया। 6 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर है। अब 6 में आगे क्या करेंगे, 1 और 0 करना, तो आपको 3 का पेयर ही है, तो ये भी क्या बन गया आपका 3 का पेयर बन गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो 8 नंबर पे आ रहा है वो 8 नंबर वाले को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 नंबर पे कितना आ रहा है, 647, मतलब 20वें अंक पे जो आ रहा है 647, और यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, 006 आ रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो 647 653 हो जाएगा। और इवेन नंबर जो सम संख्या पे आया है उसको क्या करेंगे, वैसे सेम रहे थे, अब घटा देंगे, ठीक है। तो इसका और इसका 891 का अंतर, अब इसका अंतर कितना जाएगा, 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, और 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा। अब ये देखिए कि आप किससे डिविजिबल हो रहा है, अब इसको देखिए कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है। तो ये जो डिविजिबल हो रहा है 7 से डिविजिबल हो रहा है, ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से डिविजिबल हो रहा है। 7 3 21, 7 4 28, ना तो 11 11 दूना 22, ना तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, और ना ही 13 से, 13 एकम 13 13 28, ना ही 13 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, मतलब ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल होगा। ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आप ये भी मेथड जान गए कि क्या हुआ। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में जो विषम संख्या की है, ये क्या है आपका विषम संख्या और ये विषम संख्या, तो विषम संख्याओं को क्या करेंगे आप, ये आपस में जोड़ लेंगे। अगर एक और होता तो सम संख्याओं को आपस में जोड़ के फिर उसका अंतर निकालते आप, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, लेकिन आपको बनाना है 3 का पेयर ही, ठीक है। तो ये रहा विभाज्यता का नियम, जो आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ बताया गया है। सारे के सारे विभाज्यता के नियम बता दिए गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको कल कराऊंगा इन सारे विभाज्यता के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो देखता हूं कि अब आप कितना बेहतर कर पाते हैं। आप अपने को इवेल्युएट करिए कि आप कितना बेहतरीन कर पाते हैं जो मैं इतना बताया हूं। लेकिन मैं जो बताया हूं कल आप एक बार इसको रिवाइज करके तब क्लास में आइएगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से, मैं अगर क्वेश्चन लिखूं आप तुरंत आंसर बताइए, बिना पेन कापी उठाए हुए आपको आंसर बताना है। बस ये मेरा उद्देश्य है आपको, कि किस तरीके मैं इतना बेहतरीन आपको कंटेंट दूं कि आप बिना पेन कापी उठाए आंसर बताएं, ठीक है। तो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपको मैं विभाज्यता का नियम बताया हूं, जो मैं इसको उचित समझ रहा था। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ जो विभाज्यता के नियम पर आधारित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, विकास।